ओके ये यूनिटरी मेथड है आपका। लास्ट Good morning, एक्सरसाइज का। sir. गुड मॉर्निंग बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे अब आप आओ। 1 to 6 सर आपको। 12 हाँ 12.3 का क्वेश्चन 12.3 नंबर। का क्वेश्चन नंबर 7 1 to 6 सॉल्व हो चुका है प्रीवियस क्लास में। 1 to 6 मैं एक एक क्वेश्चन यस सॉल्व सर कर रहा मेरे हूँ। को पता है सर। हाँ और मैंने बताया। आप लोग एक भी बच्चे नहीं हो जो वीडियो देख रहे हो। वैसे बच्चे जो अब्सेंट हैं वो भी वीडियो नहीं देख रहे हो और जो सर मैं प्रेजेंट है वो भी देखता नहीं हूँ देख रहे, हर वीडियो। है ना। इसमें सर हर को। मैं देखता हूँ। Okay, now question number 7 is cost of 4 dozen pen. 4 dozen pen is rupees 180. सर कैन आई एक्सप्लेन? Okay, explain करो। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज 60 रुपीज। सर तो 4 डजन के केले 60 रुपए के है। हाँ हाउ मेनी बनाना कैन बी परचेज फॉर? बनाना परचेज होंगे 12 रुपए में, 12 रुपए 50 पैसे में, 12.5 रुपीज। One dozen is equal to 12 bananas. रुक जाओ 4 dozen is equal to 48 bananas. एक मिनट रुको बेटा। 64. Sir, 48 banana. हेलो Hello. Sir, I'll tell. सर मैंने बताया था 48 बेटा बना 12 आप into किस क्लास 6 से हो 48. ना आप? फिफ्थ। Yes Yes, sir. sir. Class 6. Sir. एक मिनट रुक जाओ। सर क्लास 6 में। सर कुशल क्लास 7 का है। सर क्लास 7 का है। छह। एक कुशल ना छक्का क्या? Sir, Kushal is disturbing the class. Sir, Kushal is disturbing the class. Sir, Kushal is disturbing the class. क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 180 है या 60 रुपीज है? 60 रुपीज है बेटा ये। सर वो 180 आई नहीं है, 60 रुपीज है वो। 60 रुपीज है। ओके सो ना कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना। सो 4 डजन means 4 into 12. 4 Yes, into 12. So now 4 into 12 means 48. 48. Therefore, since cost of 48 सर मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। bananas equal to 10 बनाना ज्यादा है। 60 rupees. Therefore, cost of 1 banana, okay, 1 banana is equal to 60 upon 48 rupees. तो एक्चुअल में आप 48 को आप ऐसा लिख सकते हो बेटा। 48 इक्वल टू आप लिख सकते हो 60, सॉरी ये 12 5 जा 60 एंड 40 में 12 4 जा। गुड मॉर्निंग, लेट से आ रहे हो। ये 12 और 12 आपका कैंसिल हो गया। ये आपका 5 upon 4 रुपीज आ रहा है। नाउ सो हाउ मेनी बनाना कैन बी परचेज फॉर रुपीज 90? अब आपको 90 रुपीज में हाउ मेनी बनाना यू कैन परचेज?
Sir, 10 bananas. यस Sir, उधर 12.5 rupees है, 90 rupees नहीं है. सर उधर 12 rupees 50 पैसा है. कितना है बेटा इसमें? 12.5 rupees. 12.5 rupees. चीटिंग करके 12.5 rupees. Okay, so 12.5 rupees, how many banana you can purchase? Solve this question. बनानास मैंने कॉपी में सॉल्यूशन कर लिया है. 10 बनानास. 10 बनानास. 100 बनानास. हेलो हेलो सर. Sir, I am doing reply. I am replying. Sir, all of your video. now, so anyone can solve this question? Sir, can I? Yes, Tirth. 1 dozen is equal to 12. 4 dozen is equal to 12 into 4 is equal to 48. Number of banana that can be purchased. Now, 48. Sir, we will 48 को ऊपर 60 divided by 48. Number of फिर 12.5 is equal to 48 divided by 60 into 12.5 is equal to 10. is equal to 10. very good. Anyone? Kumar Pal, Shreyans? सर आई एम तानी बोथरा. हाँ तानी, करो बेटा. आप कैसे सॉल्व किए हो इसे? सर आपने नहीं क्या गलती की है. देखो आपने 48 60 को ऊपर रखा है. 48 ऊपर आएगा, 60 नीचे आएगा. कॉस्ट ऑफ 48 बनाना इक्वल टू 60. देखो बेटा, वो गलती नहीं है, ये मेथड सही है. मैं क्या किया हूँ, 1 बनाना का कॉस्ट निकाल रहा हूँ. ओके, 48 बनाना का कॉस्ट आपका 60 रुपीज है, तो 1 बनाना का कॉस्ट क्या होगा आपका 60/48. तो 1 बनाना का कॉस्ट आपका 5/4 रुपीज आ रहा है. और अगर आप 1 रुपीज में हाउ मेनी बनाना यू कैन परचेज, अगर आप 1 रुपीज में निकालोगे तो उससे भी आपका निकलेगा. आपका यहाँ मैं क्या निकाला हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना. कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इक्वल टू 5/4 रुपीज. बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको निकालना है 12.5 रुपीज में आप कितने बनाना परचेज करोगे. तो अब आपको क्या निकालना है, 1 रुपीज में हाउ मेनी बनाना यू कैन परचेज. यस तानी. क्या हो गया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है. ओके, सर आपकी आवाज क्लियर है. क्लियर है आपका आवाज. बनाना we will buy. कुमार का नहीं बनाना. बोल रहे कुमार पाल. आपकी वॉइस क्लियर. 10 banana we will buy. 4 बनाना. तीर्थ का तो करेक्ट सर 10 बनाना. नहीं, तो सॉल्यूशन आंसर नहीं बताओ. आंसर तो तीर्थ बताया है, आप कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ.
आपने लिखे हैं कि सर 5/4 रुपीज का 1 बनाना आएगा 5/4 रुपीज में आपका 1 बनाना, सर। आपको कन्वर्ट करना है ना बेटा, इसे आपको 1 रुपीज में निकालना है। देखो in 5/4 rupees we can buy 1 banana. Okay, therefore in only 1 rupees we can 1/5/4. This means 4/5 banana. So therefore आपका क्या था 12.5 रुपीज। 12.5 rupees we can buy 12.50 multiplied by 4/5। आप इसे सॉल्व करो, ये आपका 100 आएगा, ये जीरो आपका कैंसल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25 and 5 5 जा, this equals 5 into 2, this equals 10 बनाना। यही आपका आंसर है बेटा। ये पार्ट सर आपका क्या मेरा गया? मेथड सही था क्या? सर मेरा सर मेथड सही स्क्रीन था क्या? क्लियर नहीं है सर स्क्रीन क्लियर है। सर स्क्रीन क्लियर है एकदम। नहीं है Yes, sir, it is clear. स्क्रीन क्लियर है। सर आपका वीडियो पॉज हो गया था। मैं चेक कर रहा हूँ, रुको सर स्क्रीन क्लियर है चेक कर रहा हूँ। सर अब सब नहीं। क्लियर है। सर मेरा मेथड सही है क्या? सर मेरा मेथड सही है बेटा क्या? मेथड आप मैसेज करोगे तब मैं समझ पाऊंगा आपका मेथड गलत है या सही है। यस सर मैं मैसेज करता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8। The weight of 72 books is 9 kg. What is the weight of 40 such books? कैसे सॉल्व करोगे आंसर में? नाउ weight of 72 books equal to 9 kg. Therefore weight of only one books equal to 9/72 kg. Therefore weight of how many books? 40 books. 40 books. This equals 9/72 into 40. Sorry, into 40. अब आप इसे सॉल्व करो, ये आपका होगा सर weight of 40 book is equal to 5 kg. एक्चुअली देखो बेटा, ये 9 को मैं 9 ले लिया, ये 40 आपका 8 5 जा 40 और 72 मींस 9 8 जा 72। अब सिमिलर नंबर आपका कैंसिल होगा, ये 9 9 कैंसिल हो गया, ये 8 और 8 आपका कैंसिल, 9 cancel, 8 cancel. आपका ये Sir 5 weight of kg। 40 book is equal to 5 kg. Sir my answer is correct. So weight of 40 book equal to 5 kg. It's answer. Sir can I explain question number 9? क्वेश्चन नंबर, इसे नोट कर लो बेटा, कॉपी में नोट कर लिए इसे। क्या हुआ हार्दिक? हार्दिक भंसाली। कौन है ये? कौन बोला? क्लास से रिमूव कर। तीर्थ कौन बोल रहा है? ये हार्दिक का नाम कौन ले रहा है?
हम तीर्थी ले रहे हैं। नहीं, तीर्थ हाँ नहीं ले रहा, सर। तीर्थ नहीं ले रहा। नो सर, से पहले कोई और भी सर ये लिया लोग था। बहुत सर ये बेटा सर, मुझे मैसेज करना, तो कोई अगर इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है उसका नाम मुझे मैसेज करना, ओके? मैं उसे क्लास से ही रिमूव कर yes, sir. दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। The truck requires 108 liters of diesel for covering distance. Sir, a truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometers. Sir, Very good. ट्रक Yes. 108 लीटर डीजल ले रहा है, 594 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर कवर करने में। गुड। नाउ much diesel will be required by the truck to cover. सर कितना डीजल लगेगा 1650 किलोमीटर को कवर करने के लिए? ओके। सो अब आपको क्या बेटा इसमें किलोमीटर निकालना है ना, सॉरी, तो किलोमीटर आपको लीटर निकालना है, तो आप लीटर को लास्ट में रखो, किलोमीटर को फर्स्ट में रख लो, ओके? सो ए ट्रक रिक्वायर 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। सो आंसर क्या होगा? टू कवर 594 किलोमीटर ट्रक रिक्वायर क्या कितना किलोमीटर है आपका? 108 लीटर। 108 लीटर। लीटर। कितना लीटर है? 108 लीटर। तो फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा? 108 ही तो है ना। हाँ, 108 लीटर सही तो है। Now, वही तो सर तुम्हारी बुक में गलत है। therefore, मैंने वही बोला। so therefore to cover only 1 kilometer, truck require 108 divided by सर 1 किलोमीटर लीटर, ओके? 594 डिवाइड बाय 590। क्योंकि ये हम मतलब यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सो यूनिटरी मेथड में आपको 1 यूनिट का कॉस्ट या प्राइस निकालना या वैल्यू निकालना, इसलिए मैंने 1 किलोमीटर ले लिया। 1 यूनिट का जब हमें वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद मैं रिक्वायर्ड अमाउंट में 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो आपका आंसर आएगा। तो 100, ओके? अपने क्या 108 डिवाइड बाय 594 लीटर को 1650 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे आप Yes, सॉल्व, sir. हाँ सॉल्व तो करो। आंसर आएगा 73.5 अपॉन 5075 आंसर है। हाँ, आंसर नहीं बताना है ना, मुझे सर स्टेप मेरा चाहिए। आंसर 300 लीटर आ रहा है। हाँ, स्टेप चाहिए, आंसर नहीं बताना। सर 1600 को डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई। शांत रहो, जब बोलूंगा तब बोलना, ठीक है? डिस्टर्ब ज्यादा कर रहे हो। आपको जब मैं बोलूंगा तब आप रिप्लाई करना, ओके? नाउ सो टू कवर, therefore to cover how many kilometer? 1650 kilometer truck will require 108 into 1650 divided by 594, ये आपका लीटर आ रहा है। अब आप क्या करो, इसे सॉल्व करो आप इसका फैक्टर में कन्वर्ट करो और फिर आप सेम नंबर को कैंसिल करो और सॉल्व करो, फिर मुझे आंसर करो, इसका स्टेप का आंसर करना, ओके? सॉल्व कर, देखो इसे कैसे सॉल्व करना, आप देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 594 जो है, आप 594 को आप 9 से डिवाइड करो बेटा, ओके?
तो 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? 9 6 जा 5.5 बेटा 9 594 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से। आप देखो क्या आंसर आ रहा है आपका। 297 सर 297 फिर 66 में जा रहा है ना। 594 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये 66 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है ना। अब आप 66 को अब आप 66 को 11 से डिवाइड करो बेटा, तो 11 6 जा 66। ओके, तो अब मैं इसे हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को आप इजी वे में कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। आपका डिनोमिनेटर में 594 जो है आप उसे ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 9 इंटू 11। ये आपका 594 के इक्वल में आ गया। अब सिमिलरली अब 108 है, 108 को आप देखो कि क्या ये 9 से डिवाइड जा रहा है क्या 108 को? यस सर यस बेटा, ये आपका 9 इंटू 9 1 जा 9, 10 minus 9 1 1 and 8 18, so 9 2 जा 18, सर 12 so 12 9 जा 108। सिमिलरली अब 1650 को आप देखो कि ये इसमें से किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, आप चेक करो। Divide 9. देखो अब इसके लिए मैं 1650 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। यहाँ देखो आप 1650 है, 1650 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 165, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना। 10 इंटू 165 डिवाइड हो रहा है। रुक जाओ बेटा, अब आपको अब आप 165 है ना, अब आप इसके 5 से डिवाइड करो तो 5 3 जा 15, 1 and 5 15, so 5 3 जा 15। अगेन आप 11 से लो तो 11 3 जा 33। सो अब आपके लिए क्या आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1650, ये जीरो का 10 में ये 10 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 165 का आपका 3511 आ रहा है, 3511 आया आपका। वीडियो क्यों ऑफ किए हो बाकी के लोग? सर मेरा तो ऑन है। हाँ अभी तुरंत ऑन किया है सर कुशल। ऑन है, मैं तो स्टार्टिंग से ऑन सर करके मेहता, बैठा हूँ वीडियो। अरहम, कुशल, सर कौन है ये? वंशिका, चाहत, तनिका, सोनू, वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? सर मेरे साइड से तो ऑन है मेरा। आदि सब ऑन कर रहे सर। तन मेहता, नो सर यहाँ से ऑन। तन मेहता, अरहम, आर्य, सर कोई आरटी यस सर। वीडियो ऑन करना अपना है ना। ओके, अब आप देखो अब सेम नंबर को मैं कैंसिल कर रहा हूं। आपका ये 11 और 11 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 9 और ये 9 आपका क्या हो गया? कैंसिल। सिमिलरली 6 2 जा 12। अब आप इसे सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करने पे ये आपका एक 2 आया मल्टीप्लाइड बाय ये 5 3 जा 15, 15 प्लस 10 150, 150। सो योर आंसर इज 150। 300 लीटर। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है आपका आंसर? 300। सर मैंने क्या किया है पता? सर मैंने क्या कर दिया 108 और 594 को एक साइड रख दिया और इंटू 1650 कर दिया। वो भी सही है बेटा। 300 ये आपका कैलकुलेशन में फैक्टर पे डाल दिया ताकि आप किस नंबर को कैंसिल करना वो इसमें दिख जा रहा है। ओके, आप चाहो तो डायरेक्ट आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो टेबल से, और अगर आप चाहो तो आप इसका इस तरह से फैक्टर लेकर भी आप कैंसिल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 10। सर राजू पर 10 पेन फॉर 150
सर मैं एक्सप्लेन करूं? कैन आई एक्सप्लेन? हाँ करो, एक्सप्लेन करो बेटा। You purchase 10 pens for 50 and 150 rupees. Raju purchased 10 pen at 150 rupees and Manish buys 7 pen for 84 rupees. Can you say who got the pens cheaper? Okay. सबसे ज्यादा पेन किसने ली? राजू ने 10 पेन को 150 रुपए में ली। मनीष ने 7 पेन ली 84 रुपीज में। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर? ज्यादा पेन नाउ कॉस्ट ऑफ वन पेन Raj. फॉर राजू। is equal to ओके, एक्चुअली देखो वो 150 रुपीज में वो 10 पेन ले रहा है राजू का। 150 रुपीज में 10 पेन परचेज कर रहा है, तो 1 पेन का कॉस्ट क्या आएगा आपका? 150 अपॉन 10 रुपीज 10 मीन्स 150 upon 15 रुपीज 10 पर 1 150 पेन। ओके, देखो समझो क्वेश्चन को आप। 150 रुपीज में 10 पेन वो परचेज किया है, तो 1 पेन का कॉस्ट क्या आ रहा है? 15 रुपीज। 15 रुपीज में वह सिर्फ 1 पेन को परचेज कर रहा है। ये उसका कॉस्ट प्राइस राजू के लिए हो गया। नाउ अगेन ये कॉस्ट प्राइस लिख लो। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन फॉर किसके लिए? मनीष के लिए, है ना। दिस इक्वल्स मनीष का क्या है बेटा? वो 84 रुपीज में 7 पेन वो परचेज कर रहा है। मीन्स ये आपका 84 रुपीज में 12 pens 12 7 पेन rupees परचेज कर रहा 1 है। pen 12 तो एक्चुअली 7 into 1 12 7 जा 12 84 एंड ये 7, ये आपका रुपीज, ये आपका पेन। ओके, ये 7 7 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या है? 12 रुपीज पर 1 पेन। अब आप देखो ये किसका आया? ये आया मनीष, ये मनीष का आया। मनीष पर आ रहा है। मनीष गॉट द पेन पर मनीष का आया बेटा। और ये किसके लिए आया? 15 रुपीज। ये आया आपके लिए राजू। राजू। देखो राजू और मनीष का कॉस्ट में आप कंपेयर करो। राजू का 1 पेन का कॉस्ट मनीष क्या? गॉट द चीपर पेन। यस, राजू का 1 पेन का कॉस्ट 15 रुपीज है और मनीष का 1 पेन का कॉस्ट 12 रुपीज है। तो चीपर, सस्ते में किसे मिल रहा है बताओ? Raju वाला मनीष मनीष। सो मनीष विल गॉट चीपर पेन चीपर कंपेयर पेन देन राजू। चीपर। नेक्स्ट, मनीष गॉट द पेन चीपर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यस बेटा, कोई एक्सप्लेन करो इसे। सर मैं करता। ठीक है, करो। Anish made 42 runs in 6 overs. अनिश ने 42 रन 6 ओवर में बनाए। एंड अनूप मेड 63 runs in 7 overs. अनूप ने 63 रन बनाए 7 ओवर में। Who Yes. made more runs per over? Sir, Anup made more runs. कैसे बेटा? सर क्योंकि अनीस का क्वेश्चन आप से निकालो, पता चला। अनीस का आप रन रेट निकालो। ओके, सर इसको पहले डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड आ जाएगा। अनीस We will do 42 second 42 divided by 6 is equal. Sir, हाँ, Kushal is disturbing the class. कुशल और तीर्थ दोनों आप शांत रहो, है ना। कुशल और तीर्थ नहीं, कुशल और तीर्थ, सेकंड 63 कुशल और तीर्थ। सर मेरा क्वेश्चन हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नाउ अनीस मेड रन्स इन 1 ओवर। ओके, 1 ओवर में अनीस का रन रेट देखो बेटा, ये 42 रन्स है 6 ओवर्स में। सो 42 रन्स
in 6 hours. It means आपका 7 रन 1 ओवर में कितने रन बना रहा? 7 रन. सिमिलरली अब आपके लिए क्या है? अनूप. नाउ अनूप रन बना रहा है कौन है? अनूप मेड रन इन 1 ओवर इक्वल टू अनूप का क्या रेट है बेटा? ये 63 रन बना रहा है कितने ओवर में? 7 ओवर में. So 63 runs by 10 over. 7 over. 7 9 जा Yes. 9 रन. ओके, अब कंपेयर करो 1 ओवर में ये 7 रन बना रहा है और ये 1 ओवर में. कौन बोल रहा है इस तरह से? तीर्थ. मना क्या होना तीर्थ? सर मेरे को पता नहीं था मेरा माइक ऑन है. सर मेरे को पता नहीं था मेरा माइक ऑन. तो हु मेड मोर रन पर ओवर? ओके, तो पर ओवर में आपका 9 रन कौन बना रहा है? ये अनूप बना रहा है. इट मींस अनूप मेड मोर रन पर ओवर. ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और आपका क्लास 6 का पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया. रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया बेटा और ये लास्ट आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया. रिवीजन कराओगे ना? हाँ, अब हम सर लोग अभी ओवर मत करो सर ओवर मत करो. सर आप रिवीजन में सब चैप्टर वापस से कराओगे? हाँ रिवीजन. अब मैं रिवीजन लूंगा और टेस्ट भी लूंगा. हाँ चेष्टा क्या बोल रहे हो? सर डेली टेस्ट देना. डेली टेस्ट देना. तुम्हें कितने चैप्टर आ रहे हैं? पीटी में कितने चैप्टर? आप ना पहले एक चैप्टर कराना, उसका टेस्ट लेना, फिर एक चैप्टर कराना, उसका टेस्ट लेना. ठीक है बेटा. सुनो सर हाँ सुनो, अब चेष्टा और तीर्थ रिवीजन में आपको मैं बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनो. आपका अभी जो एग्जाम होगा आपका जो होगा वो आपका चैप्टर 8 चैप्टर 11 और आपका चैप्टर क्या है 12. ये आपका एग्जाम PT2 है. ये क्या है? PT2. तो चैप्टर 8 आपका डेसिमल में है और 11 आपका अलजेब्रा और लास्ट आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अब आप लोग मैसेज करो कि रिवीजन में हम लोग डेसिमल से स्टार्ट करें, अलजेब्रा से स्टार्ट करें या रेशियो प्रोपोर्शन से. जो चैप्टर आपको ज्यादा टफ लग रहा है आप मैसेज करो, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन. अलजेब्रा ठीक है. और कितने का है? 11 आपका क्या है? डेसिमल नहीं अलजेब्रा. ठीक, अलजेब्रा और ओके. मैक्सिमम का रिप्लाई अलजेब्रा ही आ रहा है. किसी किसी का आया है रेशियो प्रोपोर्शन? ओके बेटा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करना. हाँ अनम्यूट. सर स्टार्टिंग से करते हैं ना. 8 फिर 11 फिर 12. एक सर पहले अलजेब्रा. सर बीच बीच से नहीं करेंगे ना, स्टार्टिंग से करते हैं. मैं बोला था ना तीर्थ, जब तक मैं आपको बोलो नहीं आप बोलो नहीं, है ना. देखो मैक्सिमम आपका मैसेज आया है इसमें अलजेब्रा में आया है. ओके, मैक्सिमम जो बच्चे मैसेज किए हैं वो अलजेब्रा में मैसेज किए. डेसिमल एक्चुअल में ये आपका इजी है. डेसिमल आपका इजी है. तो अलजेब्रा कई लोग अलजेब्रा का बोल रहे हैं, तो मैं अलजेब्रा आपका टफ है भी. नेक्स्ट जो क्लास होगा अलजेब्रा का हमारा रिवीजन होगा. और अगर आप टेस्ट देना चाहो तो मैं टेस्ट के रूप में डेसिमल स्टार्ट कर सकता हूँ. और रिवीजन हमारा अलजेब्रा स्टार्टिंग होगा, अलजेब्रा के बाद फिर डेसिमल और लास्ट में हमारा रेशियो प्रोपोर्शन.
एक एक कर बोलना बेटा, अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई किसी को कहना है तो 1 by 1 बोलना, ओके? कुछ बोलना है बताओ। सर मीटिंग एंड करना। 1 मिनट। ओके सर। अलजेब्रा हो जाएगा ना, तो डेसिमल का टेस्ट फिर अलजेब्रा का। हाँ सर देखो चैप्टर 8 सर, इजी है, अलजेब्रा। इजी है। 82 में आएगा एकदम। 11 है तो चैप्टर 11 का ही रिवीजन करना। अरे अरे सर तीर्थ सर, कैसे बोलता है, कोई बोल रहा रहता है बीच में स्टार्ट कर देता है। रुक जाओ बेटा, एक 1 मिनट रुक जाओ। चेष्टा, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो चेष्टा? सर पहले अलजेब्रा करें तो उसके बाद डेसिमल का टेस्ट फिर अलजेब्रा का टेस्ट। ठीक है, अलजेब्रा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? नेक्स्ट क्लास से अलजेब्रा होगा। और तीर्थ मेहता बोलो क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो तीर्थ। सर मेरा भी सेम है, पहले अलजेब्रा करो फिर चैप्टर 12 करो। बस हो गया, ठीक है। हार्दिक क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ हार्दिक। सर पीटी2 में ये सब आ रहा है। हाँ बेटा ये PT2 का है, PT2 है तो अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ओके? और कौन है इधर, और किसी को कुछ बोलना? अलजेब्रा होगा। नहीं, अलजेब्रा का रिवीजन होगा स्टार्टिंग में, नेक्स्ट हम लोग फिर डेसिमल और रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे। कुशल जल्दी Yes, बोलो sir. क्या बोलना है कुशल। हाय कुशल। कुछ सर क्लास एंड नहीं कर सर। अभी मत Okay. करिएगा। सर 9-10 सर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय। टाइम आपका हो गया। अरे सर 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। हाँ नोट्स बनाना चालू करो कॉपी का। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय 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 बाय। साली